आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं वैन आरे का नेक्स्ट वाला पार्ट। देखिए ये बहुत सा यूनिक आपके टॉपिक ऐसा है, मैं कहूंगा तमाम अगर आप कहीं भी देखेंगे वर्ल्ड वाइज अगर आप देखेंगे तो इतना डीप जा सकता है जिसके बारे में हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कंप्लीटली जीके जैसा हो गया, बिल्कुल डीप। मैंने कहा था ना, दुनिया में कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मैं इसको कंप्लीट नॉलेज जानता हूं, वैन आरे को पूरा कर सकता हूं। ऐसा व्यक्ति दुनिया में कोई दावा ही नहीं कर सकता आप कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का संपूर्ण नॉलेज अगर हो जाए तो मैं कहूंगा वैन आरे को शायद एकदम वो सही कर सकता है, बाकी सामान्य व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है। तो हम देखिए नेक्स्ट पार्ट लेके आए। पहले मैं आपको थोड़ा वर्ल्ड का मैप एक रफली टाइप मैंने बनाया है, जिसके माध्यम से आपको थोड़ा हल्का सा उसका नॉलेज देना चाहूंगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, वैन आरे का आप कहेंगे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देखेंगे अपन। तो गौर से देखिए, ये हमने सबसे पहले 3 रेखाएं ड्रॉ करी है आप कहेंगे, 3 रेखाएं आपके 3 लाइन ड्रॉ करी है। एक करक रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, 3 रेखाएं आप कहेंगे 3 लाइन ड्रॉ करी है आप कहेंगे। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, जिससे टेम्परेचर आप कहेंगे, इससे टेम्परेचर आप कहेंगे डिसाइड होता है कि ये विषुवत रेखा है, जैसे आप कहेंगे विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, इनके पास वाला जो टेम्परेचर होता है निश्चित तौर से बहुत गर्म रहता है। यहां गर्मी भी ज्यादा रहती है, यहां गर्मी ज्यादा रहती है, साथ में बारिश भी यहां काफी ज्यादा होती है आप कहेंगे इसके पास वाले इलाकों में आप कहेंगे। यहां पास वाले इलाकों में बारिश भी काफी ज्यादा होती है आप कहेंगे। तो निश्चित तौर से ये वर्ल्ड का एकमात्र अफ्रीका एक ऐसा देश है, ये अपन एशिया हुआ, एशिया के पास में आप कहेंगे अफ्रीका है, आप कहेंगे ये यूरोप है, इधर उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, यहां आप कहेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप है, आप कहेंगे ये आपका ऑस्ट्रेलिया है आप कहेंगे। ये 7 महाद्वीप है दुनिया में आप कहेंगे, 7 महाद्वीप है दुनिया में आप कहेंगे, जिसकी आप कहेंगे एरिया की बात करें आप कहेंगे तो यानी आप कहेंगे 29 आप कहेंगे 29.1% आप कहेंगे एरिया कवर करते हैं। 29 आप कहेंगे 29.1% आप कहेंगे एक लैंड आप कहेंगे लैंड है, बोले तो भूमि है। इसके अलावा आप कहेंगे यानी बचा हुआ आपका पार्ट बोले तो 70 आप कहेंगे 70.9% आपका क्या है, यानी वाटर है, बोले तो महासागरों में फैला हुआ है। तो निश्चित तौर से आप गौर से देखेंगे इस साइड में प्रशांत महासागर है, ऊपर अंटार्कटिक महासागर है, ऊपर आप कहेंगे ऊपर आर्कटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, बीच में अटलांटिक महासागर आ गया। इस तरफ से देखेंगे तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर आ गया, ये नीचे की तरफ हिंद महासागर आ गया, हिंद महासागर आ गया, और उससे नीचे वाला देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप आ गया आप कहेंगे। तो मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूंगा, ज्यादा ये एक कंप्लीट जीके का जैसा पोर्शन हो गया, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन कम कुछ हिंट देना चाहूंगा। दुनिया में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये तो नॉलेज बेसिक होना ही चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एशिया का है आप कहेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आप कहेंगे 30% भूभाग को कवर करता है आप कहेंगे, 30% भूभाग को कवर करता है कौन, एशिया आप कहेंगे। एशिया पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर बात करें 20% भूभाग को कवर करता है कौन सा आपका, यानी अफ्रीका महाद्वीप आप कहेंगे। ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि आप कहेंगे सेकंड नंबर क्षेत्रफल में कौन है, तो आप कहेंगे अफ्रीका है। तीसरे नंबर की बात करें तो उत्तरी अमेरिका है। चौथे नंबर की बात करें तो आप कहेंगे चौथे नंबर में आपका दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका है। 5वें नंबर बात करें तो अंटार्कटिका, 5वें नंबर बात करें तो अंटार्कटिका है, और 6ठे नंबर यूरोप आता है, 7वें नंबर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है आप कहेंगे। 7वें नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया आता आप कहेंगे। अब बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में भी पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है आप कहेंगे इसमें 2/3 लगभग आप कहेंगे 60% पॉपुलेशन रहती है एशिया में आप कहेंगे, और 20% आप कहेंगे 60% आप कहेंगे लगभग 60% पॉपुलेशन रहती है आपकी कौन सी, आप कहेंगे एशिया में रहती है। सेकंड नंबर आपका आता है कौन, अफ्रीका आता है। तीसरे नंबर पॉपुलेशन में आता है यूरोप आपके, तीसरे नंबर पे यूरोप आता है, यूरोप आता है। उसके बाद यूएसए आप कहेंगे, उत्तरी अमेरिका आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया आप कहेंगे, नॉर्थ अमेरिका चौथे नंबर में पॉपुलेशन में, 5वें नंबर में दक्षिण अमेरिका आ गया, और 6ठे नंबर आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। इसके अलावा बचा हुआ अंटार्कटिका, जिसमें आप कहेंगे पॉपुलेशन एक परमानेंट पॉपुलेशन की बात करें तो रहती ही नहीं है। क्योंकि ये अंध महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि कंप्लीटली आप कहेंगे ये कह सकते हैं मैक्सिमम पार्ट आप कहेंगे इसका बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे व्हाइट आप कहेंगे महाद्वीप क्यों कहते हैं।
ये अंध महासागर के नाम से जाना जाता, अंध महासागर कहते हैं इसको, आप कहेंगे अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। इसमें वास्तव में ये एक वैज्ञानिक या शोध संस्थान का महाद्वीप भी कहलाता है, वैज्ञानिक महाद्वीप भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग देशों से, आप कहेंगे वर्ल्ड के, आप कहेंगे अलग अलग देशों से लोग यहां आके शोध संस्थान खोलते हैं, आप लोग वहां एक एक्चुअल में रिसर्च करते हैं। तो ये रिसर्च सेंटर है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में आप कहेंगे दक्षिण गंगोत्री खोला गया 1983-84 में, आप कहेंगे 1983-84 में आप कहेंगे गंगोत्री आप कहेंगे यानी रिसर्च सेंटर को ओपन किया गया था। लेकिन फिलहाल कंडीशन वो बंद है, आप कहेंगे क्योंकि बर्फ से आप कहेंगे बर्फ की परतें जमती रहती, इस कारण से फिलहाल बंद है। उसके बाद की बात करें, उसके गंगोत्री के बाद में हमने आपके 1989 आप कहेंगे 1989 को मैत्री शोध संस्थान ओपन किया, शोध संस्थान किया। उसके बाद हमने तीसरा भारती किया, यानी आप कहेंगे 18 मार्च 2012 को भारतीय शोध संस्थान को ओपन किया हमने। ये भी पेपर में पूछा जाता कि आप कहेंगे गंगोत्री, आप कहेंगे दक्षिण गंगोत्री आप कहेंगे शोध संस्थान कहां पे है, ये कब ओपन किया गया 1983-84 में, आप कहेंगे ये दक्षिणी आप कहेंगे यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में है, आप कहेंगे दक्षिण गंगोत्री आप कहेंगे। ये भी पूछा जाता मैत्री शोध संस्थान कहां है, आप कहेंगे यही अंटार्कटिका महाद्वीप में है, आप कहेंगे ये 1989 को ओपन किया गया। सबसे लेटेस्ट पूछा जाए तो आप कहेंगे भारती है शोध संस्थान जो 18 मार्च 2012 को ओपन किया गया, आप कहेंगे। तो ये रिसर्च सेंटर की तरह काम आता है, बोले तो यहां रिसर्च होती है, आप कहेंगे साइंटिस्ट बैठते हैं, आप कहेंगे यहां परमानेंट कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, आप कहेंगे। इसलिए बात करते हैं, इसमें कोई कहेगा कंप्लीटली बर्फ से ढका हुआ कि नहीं। पाल्मर आप कहेंगे, एक पाल्मर आप कहेंगे प्रायद्वीप है, पाल्मर प्रायद्वीप के नाम से जानी जाती जगह। ये लगभग मोस्टली आप यूं कह सकते हैं कि ये अधिकांश या आप कहेंगे लगभग मोस्टली पार्ट है जो आप कहेंगे बर्फ से आप कहेंगे मुक्त रहता है काफी हद तक। पाल्मर प्रायद्वीप नाम से जाना जाता है, वो इलाका काफी बर्फ से मुक्त रहता है, आप कहेंगे। बाकी आप जानते हैं टुंड्रा वगैरह वनस्पति है, आप कहेंगे। और इसमें ट्रांस अंटार्कटिका एक आप पर्वत है, आपके ट्रांस अंटार्कटिका एक पर्वत का नाम है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है विल्सन मैसिव, जिसकी लंबा आपकी ऊंचाई है 5140 मीटर, आप कहेंगे। यानी आप कहेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहेंगे ट्रांस अंटार्कटिका एक पर्वत है जिसके सबसे मैक्सिमम जो पीक है, आप कहेंगे मैक्सिमम जो पीक है आप कहेंगे वो है विल्सन मैसिव है, आप कहेंगे 5140 मीटर ऊंची है, आप कहेंगे। तो ये आप कहेंगे इसके ऊपर से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप कहेंगे। इसी प्रकार बात करते हैं अपन एशिया की, तो 30% भूभाग को कवर करता है, 2/3 पॉपुलेशन बोले तो लगभग आप कहेंगे 60% के पास मानी जाती है पॉपुलेशन, आप कहेंगे। या यांगतीसी आप कहेंगे यांगतीसी नदी है जो आप कहेंगे एशिया की सबसे लंबी नदी है, आप कहेंगे। और ये एक्चुअल में ऐसे चाइना के अंडरली आती है, आप कहेंगे मोस्टली भाग इसका चाइना के अंडर में आता है, आप कहेंगे। और इसके अलावा यहाँ एक सबसे नीचे वाला पॉइंट आपके मर्क बोले तो आप कहेंगे डेड पॉइंट आप कहेंगे आता है जो आपके 418 में आप कहेंगे 18 मीटर नीचे है। ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, 418 मीटर आप कहेंगे डेप्थ में है। ये आप कहेंगे सबसे नीचे वाला पॉइंट है, आप कहेंगे इसे आप कहेंगे मर्क सागर के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए ये आप कहेंगे भारत का आप जानते हैं, भारत ये नीचे वाले आप कहेंगे भूभाग में आ जाता है, यहां भारत आप कहेंगे ये नीचे वाले भाग में। तो भारत को कौन सी रेखा काटती है, करक रेखा काटती है। अब नाम कोई कहेगा ये कैसे याद रखें, बहुत सिंपल सी है। करक नाम एक तरह के सही तरीके से देखा जाए तो वास्तव में छोटा नाम है, मकर बड़ा नाम है। विश्वत का मतलब इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य का मतलब भूमि को दो भागों को मध्य से बांटने वाली भूमध्य रेखा होती है, आप कहेंगे। इसके ऊपर वाला ये करक और आप कहेंगे करक और मकर में नाम छोटा है वो ऊपर रहता है, बड़ा नाम नीचे रहती है। दुनिया की बड़ी चीज होती है, भारी होती वो नीचे रहती है, हल्की चीज ऊपर रहती है। तो निश्चित तौर से करक ऊपर रहेगा, मकर आपका नीचे रहेगा, आप कहेंगे। इसलिए करक रेखा भारत से गुजरती है, आप कहेंगे करक रेखा भारत से गुजरती है। विश्वत और आप कहेंगे मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है, आप कहेंगे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करेंगे आप, नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया और अफ्रीका को किससे अलग होता है। तो एशिया और अफ्रीका एक रेड सी आप कहेंगे, रेड सी बोले तो लाल सागर है और इससे स्वेज नहर है, ये दोनों एक दूसरे से पृथक होते हैं, आप कहेंगे। रेड सी और इधर आपके स्वेज नहर एक दूसरे को पृथक करते हैं। और जबकि यूरोप और एशिया अलग होते हैं यूराल पर्वत से, दोनों के बीच में यूराल पर्वत है उनसे अलग होते हैं, आप कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ एटलस पर्वत है, आप कहेंगे। सारा मरुस्थल है, आप कहेंगे। और भी कई मरुस्थल है, कांगो के वन है, कांगो नदी है, ये बहुत से आप कहेंगे भूभाग है। कालाहारी आप कहेंगे मरुस्थल है जो वोस्ना देश अफ्रीका के वोस्ना में है, काला सा आप कहेंगे कालाहारी मरुस्थल वोस्ना में है, आप कहेंगे।
इसी प्रकार आप कहेंगे मोटे तौर पे बात करूंगा, इन दोनों के बीच में भूमध्य सागर आप कहेंगे, भूमध्य सागर आता है जिसको पृथक करता है ये। इसके बाद हम आते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में देखिए मोस्टली 3 ही देश है, कनाडा है, यूएसए, मैक्सिको आप कहेंगे, कनाडा है, यूएसए, मैक्सिको आप कहेंगे। इसका मतलब रियल बात करें तो देखिए कनाडा, यूएसए, मैक्सिको 3 ही देश है आप कहेंगे। इसका मतलब इसके अलावा अलास्का पर्वत श्रेणी है आप कहेंगे, अलास्का पर्वत श्रेणी जिसकी देनाली सबसे ऊंची चोटी है आप कहेंगे, अलास्का पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे पीक पॉइंट है आप कहेंगे अलास्का का, वो है देनाली आप कहेंगे। और इसके अलावा इसमें रॉकी पर्वत भी है, रॉकी पर्वत ही है जिससे आपके माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है आप कहेंगे। इसमें रॉकी पर्वत भी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आप कहेंगे मैकिनले है, और इसकी आपके माउंट देनाली है अलास्का पर्वत श्रेणी की आप कहेंगे। ये बहुत लंबी पर्वत श्रेणी फैली हुई है आप कहेंगे अलास्का आप कहेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका में वास्तव में आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका है जिसमें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा 3 ही आप कहेंगे देश है इसके अंदर आप कहेंगे। इसके कारण से ये देश काफी चर्चा में पॉपुलर है, यहां पर कैपिटा और दुनिया को आप कहेंगे इकोनॉमी काफी हद तक इसके ऊपर डिपेंड रहती है आप कहेंगे। तो देखिए ये मोस्टली तीनों ही देश बड़े आप कहेंगे चर्चित देश है वर्ल्ड के आप कहेंगे, और इनको कर्क रेखा गुजरती है आप कहेंगे विषुवत, ये दोनों नहीं गुजरती है। जबकि दक्षिणी साउथ अमेरिका की बात करें इसमें आप कहेंगे ब्राजील है जिन्होंने 60% हिस्सा ब्राजील ने कवर कर रखा है। ब्राजील आप कहेंगे देश है जो दक्षिणी अमेरिका का वास्ते में आप कहेंगे 60% हिस्सा तो केवल ब्राजील ने ही कवर कर रखा आप कहेंगे, ब्राजील है। इसके बाद आप कहेंगे इसमें एंडीज पर्वत श्रेणी है, एक एंडीज पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, भले ही माउंट एवरेस्ट एशिया में सबसे ऊंची पर्वत है आप कहेंगे, माउंट एवरेस्ट आप कहेंगे सबसे ऊंची चोटी है आप कहेंगे हिमालय की, लेकिन वास्तविक बात करें तो सबसे लंबी की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रेणी है जो आपके कहां है, आपके एंडीज पर्वत श्रेणी है दक्षिणी अमेरिका में है आप कहेंगे। इसी प्रकार यहां अमेज़न के वन है जो आपके दुनिया यानी धरती के फेफड़े के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। अमेज़न के वन आपके 80% इसी के अंदर कवर होते हैं आपके साउथ अमेरिका के अंदर। अमेज़न नदी भी है, अमेज़न वन है, अमेज़न जिन्हें आप कहेंगे धरती के फेफड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निष्कासित यहीं से होती है आप कहेंगे, इसलिए अमेज़न वनों से आप कहेंगे तो ये धरती के फेफड़े के नाम से जाने जाते हैं आप कहेंगे। इसी प्रकार बात करेंगे अपन कहेंगे ये 2 रेखाओं को काटती है, एक विषुवत को, एक आपकी मकर रेखा को काटती है। इसी पर बनने वाले, इसी प्रकार हमने इसकी बात की, ये इसकी बात हमने कर ली। इसके बाद हम मोटे तौर पे इस पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आप कहेंगे वास्तव में ऐसे तो महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है आप कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, कंप्लीट भूभाग पे ऊपर बसा हुआ है आप कहेंगे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया एक आप कहेंगे, यानी आप ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया खुद एक द्वीप आप कहेंगे, द्वीप भी है जो महाद्वीप के रूप में फैला हुआ है। ये सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से आप कहेंगे, और आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन सबसे कम 6ठे नंबर ये है, इसमें तो पॉपुलेशन है ही नहीं, इसमें आप कहेंगे पॉपुलेशन है वो 6ठे नंबर पे आता है आप कहेंगे। और न्यूजीलैंड है, 2 आप कहेंगे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, ये एक आप कहेंगे 2 द्वीपों से मिलकर एक पार्ट, एक देश घोषित किया गया है वास्तव में, तो इसको कोई महाद्वीप की श्रेणी में नहीं माना गया है, ये प्रशांत के ही आप कहेंगे 2 द्वीपों की श्रेणी है आप कहेंगे। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप कहेंगे है, जो आपके पठार और पर्वतों की एक रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग आप कहेंगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी कोसिस्को है आप कहेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कोसिस्को है आप कहेंगे, इसलिए आपको यह ध्यान रखना मोटे तौर पर आप कहेंगे। ये इस टाइप से मोटे तौर पे मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप कहेंगे। ये भी ध्यान रखना कि अंटार्कटिका की खोज है जो आपके खोज कैप्टन आपके जेम्स कुक ने 1773 में की थी, जबकि इसमें आप कहेंगे बात करें अगर आप दक्षिण ध्रुव की बात करें तो 1911 में रोनाल्ड एमंड आपके सन ने की थी इसकी दक्षिण ध्रुव की आपके खोज, जहां पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है आप कहेंगे, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो इस प्रकार ये मोटे तौर पर मैंने आपको बताया है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अफ्रीका, तंजानिया, किलिमंजारो, वास्तव में मैंने आपको यहां बताया नहीं कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है आप कहेंगे, जो आप कहेंगे अफ्रीका, तंजानिया, यानी तंजानिया अफ्रीका का एक देश है आप कहेंगे, उसके अंदर आप कहेंगे यानी किलिमंजारो आप कहेंगे अवस्थित है। तो इसका मतलब है आप कहेंगे इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, तो आपका डायग्राम बनेगा आप कहेंगे ए, उसके अंदर आपका बी तंजानिया और सी आपका बनेगा किलिमंजारो, बोले तो आप कहेंगे सी हो गया आप कहेंगे, ये इसका आंसर हुआ। तो कई बहुत सी चीजें हैं जो अंदर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको डिफाइन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्लस ये जीके जैसा पोर्शन है, तो हम रीजनिंग बेस कैसा करें उस चीजों में डिफाइन करूंगा।
सुपीरियर झील आप कहेंगे यूएसए कनाडा, आप कहेंगे दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछे तो सू का मतलब शुद्ध होता है, सू का मतलब सुपीरियर होता है आप कहेंगे, इसलिए सबसे दुनिया की ताजे पानी की झील कहूं तो सुपीरियर है, बोले तो ताजे पानी की, शुद्ध पानी की। सू का मतलब शुद्ध से होता है, सू का मतलब सुपीरियर भी होता है आप कहेंगे, सुपीरियर का मतलब वास्तव में सबसे शुद्ध और सुपीरियर है आप कहेंगे। ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बोले तो दुनिया की आप कहेंगे सुपीरियर है। कोई कहेगा सबसे बड़ी तो आप कहेंगे कैस्पियन सागर है, नहीं, वो खारे पानी की है, और ऐसे वर्ल्ड वाइड एरिया के हिसाब से जरूर मानते हैं कैस्पियन सागर है आप कहेंगे, लेकिन ताजे पानी की वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कहूं तो सुपीरियर है। सू का मतलब शुद्ध और सू का मतलब आप कहेंगे शुद्ध, बोले तो ताजे पानी की झील है। जो यूएस और कनाडा लिखा, इसका मतलब दोनों की सीमा पर है आप कहेंगे, ये कनाडा और आप कहेंगे यूएस बोले तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका के दोनों की सीमा पर है आप कहेंगे, इसका मतलब ये बनेगा यूएसए, उसके आप कहेंगे कनाडा साइड में आप कहेंगे कनाडा, और इन दोनों की सीमा पे काटते हुए आप कहेंगे कौन बनेगी, आप कहेंगे सुपीरियर झील बनेगी, यानी सुपीरियर का मतलब है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, सुपीरियर झील। ये हुआ आपका सेकंड नंबर डायग्राम। आप अगला डायग्राम देखिए, एन नॉर्थ अमेरिका, अलास्का पर्वत श्रेणी और माउंट देनाली। मैंने अभी आपको समझाया था नॉर्थ अमेरिका, अलास्का पर्वत श्रेणी और माउंट देनाली, वास्तव में आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी आप कहेंगे अलास्का पर्वत श्रेणी है, आप कहेंगे अलास्का पर्वत श्रेणी है, वास्तव में आप कहेंगे अलास्का, आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका में अलास्का है, और माउंट देनाली इसकी सबसे ऊंची वाली चोटी है आप कहेंगे, अलास्का पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली है। इसका मतलब डायग्राम बनेगा नॉर्थ अमेरिका, आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप कहेंगे अलास्का बनेगा, और अलास्का आप कहेंगे अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी आप कहेंगे, बोले तो सी माउंट देनाली होगी सबसे ऊंची चोटी आप कहेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आप कहेंगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चन मोस्ट कुछ मैं 5-7 क्वेश्चन लिखूंगा और यही अपन विराम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जैसे यूएसए कैलिफोर्निया मर्थ घाटी। अगला क्वेश्चन है यूएसए, बी है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया और मर्थ घाटी, मर्थ घाटी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, यूएसए कैलिफोर्निया मर्थ घाटी। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि मर्थ घाटी आपके निश्चित तौर से यूएसए का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, यूएसए का एक स्टेट है, बोले तो एक राज्य है आप कहेंगे, और मर्थ घाटी बोले तो डेड वैली बोला जाता है। डेड का मतलब मरा हुआ, आपके वैली का मतलब घाटी होता है इंग्लिश में, डेड वैली का मतलब मर्थ घाटी बोले तो आप कहेंगे, यानी कोई बोलेगा एक घाटी होती क्या एक्चुअल में, पहाड़ों के बीच की जो डेप्थ जगह होती है आप कहेंगे, पहाड़ों के बीच की जो डेप्थ होती है आप कहेंगे उन्हें घाटी कहते हैं। दूसरी बात भूभ्रंश बोले तो एक जमीन नीचे चली जाती है तो भी आप कहेंगे रेफ्ट बन जाती है। आप कहेंगे दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्ट वैली आप कहेंगे है जो अफ्रीका के अंदर है, आप कहेंगे दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्ट आप कहेंगे रेफ्ट वैली बोले तो रेफ्ट घाटी आप कहेंगे, जो आप कहेंगे घाटी बनती है वो तो सबसे बड़ी तो यहां अफ्रीका में है। जबकि मर्थ घाटी का नाम बोले तो मर्थ का मतलब है जो चीज आप कहेंगे शांत हो चुकी, जिसमें हलचल नहीं होता, उनको मर्थ कहते हैं। आपकी घाटी तो है लेकिन शांत घाटी है, पहले कभी कालांतर में हुई थी अब शांत है, उसे मर्थ घाटी। तो ये आपको कहे यूएसए कैलिफोर्निया मर्थ घाटी आप कहेंगे तो इसका मतलब है यूएसए के अंदर आप कहेंगे बनेगा कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर बनेगा कैलिफोर्निया, और उसके अंदर मर्थ घाटी बोले तो सी इसके अंदर बन जाएगा मर्थ घाटी। ये डायग्राम, तो इसके साथ साथ आपको नॉलेज भी बढ़ेगा, कम से कम जीके वगैरह वर्ल्ड जीके का नॉलेज होगा कि आपको पता चलेगा यूएसए में कैलिफोर्निया उसका स्टेट है, मर्थ घाटी कौन सी है जो कैलिफोर्निया के अंदर आप कहेंगे मर्थ घाटी उसके बारे में बात कर रहे हैं आप कहेंगे। ये यहां आप कहेंगे क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट हमारा जैसे क्वेश्चन है आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उसके बाद एंडीज पर्वत श्रेणी आप कहेंगे एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी और एकांक गुआ, एकांका गुआ, ये है। तो इसका मतलब निश्चित तौर से आपको नॉलेज होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था दक्षिणी अमेरिका की सबसे आप कहेंगे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। भले ऊंची में मैं कहूंगा हिमालय की आपके माउंट एवरेस्ट हो, लेकिन सबसे दुनिया की
लंबी बोले, दुनिया की सबसे लंबी घाट आप कहेंगे लंबी पर्वत श्रेणी बोले तो एंडीज पर्वत श्रेणी है जो दक्षिणी अमेरिका में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। आप कहेंगे सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। इसका मतलब आप डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका ए, उसके अंदर आप कहेंगे एंडीज पर्वत श्रेणी बनाएंगे बी, ये बी हुआ, और लास्ट आप कहेंगे सी बोले तो एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची वाला भाग, ऊंची वाली चोटी है आप कहेंगे एकांकागुआ। ये आपका यहां क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट अपन चलते हैं, आप कहेंगे नेक्स्ट देखिए दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका आप कहेंगे दक्षिणी अमेरिका, बी ऑप्शन है आपके वेनेजुएला, वेनेजुएला, और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, ये आपका सी है आप कहेंगे। तो करिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बी ऑप्शन है आपका चिल्ली, चिल्ली, और आपके सी ऑप्शन है आपका अटाकामा, अटाकामा, अटाकामा। नेक्स्ट लिखता हूं यूरोप एशिया, यूरोप एशिया और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ये लिखा 3 क्वेश्चन। तो देखिए दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला, एंजिल जलप्रपात है। एंजेल भी कहते हैं, एंजिल भी कहते हैं आप कहेंगे, इसका नाम लिखने में एंजेल भी लिखते हैं, एंजेल भी लिखते हैं, जलप्रपात बोले तो एंजिल आप कहेंगे वाटरफॉल आप कहेंगे। तो पहली बात सुनिए, दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है आप कहेंगे, निश्चित तौर से आपके दक्षिणी अमेरिका आपने ऊपर देखा, वेनेजुएला इसका एक देश है, वेनेजुएला एक उसका देश है। एंजिल वाटरफॉल है आप कहेंगे, वाटरफॉल का मतलब ऊपर से पानी को नीचे गिरना, जैसे पहाड़ों से पानी नीचे गिराते हो, ये वाटरफॉल होता है। वाटर का मतलब पानी, फॉल का मतलब गिरना, पानी गिरा आप कहेंगे ऊपर से गिरना, इसको हम जलप्रपात कहते हैं हिंदी में आप कहेंगे। इसका मतलब दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला एक कंट्री है और एंजिल जलप्रपात उसके अंदर है। तो इसका वेन डायग्राम बनाओगे एक दूसरे के अंदर बनेगा, बोले तो साउथ अमेरिका ए, बी आपका वेनेजुएला, बी आपका वेनेजुएला, और सी आपका एंजिल आप कहेंगे वाटरफॉल बोले तो एंजिल जलप्रपात बोले तो आपका सी हो जाएगा आप कहेंगे। ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। इसी प्रकार आप कहेंगे एक दूसरे को, आपको ये नॉलेज होगा, मैंने पूरी डिटेल यहां नहीं बता पाऊंगा, तो कुछ डिटेल ये चीजें आप कहेंगे डिटेल बताती है महाद्वीप के अंदर कौन से में क्या है, यही तो वैन आप कहेंगे आरेख आपको सिखा रहा है, ये वैन डायग्राम आपको सिखा रहा आप कहेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट देखेंगे साउथ अमेरिका, चिल्ली आप कहेंगे, साउथ अमेरिका और चिल्ली और अटाकामा आप कहेंगे। तो देखिए साउथ अमेरिका का एक देश चिल्ली है, अटाकामा बोले तो एक शुष्क मरुस्थल है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा आता है, दुनिया का शुष्क मरुस्थल अटाकामा आता है। ऐसे मरुस्थल बहुत से हैं आप कहेंगे, जैसे सारा मरुस्थल है आप कहेंगे, यानी दुनिया का शीतोष्ण मरुस्थल बोले तो आप कहेंगे, यानी जैसे आप कहेंगे तकलामाकल चीन वाला है। शुष्क मरुस्थल बोले तो आप कहेंगे अटाकामा है। दुनिया का सबसे जैव विविधता वाला मरुस्थल बोले तो हमारा थार मरुस्थल है, जो भी आप कहेंगे राजस्थान के अंदर है, जिसका आप कहेंगे 60% हिस्सा राजस्थान में है, बाकी आप कहेंगे हिस्सा, ऐसा देखा जाए तो मोस्टली आप कहेंगे पूरे थार का आप कहेंगे 80% तो भारत में, 20% पाकिस्तान में भी है। अगर उसका बात करें 80 का ही हम 60% अगर राजस्थान में है, बाकी अगर पोर्शन बात करें तो गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा उधर फैला हुआ है। तो ये दुनिया का सबसे आबाद बोले तो जैव विविधता वाला मरुस्थल है, जो हमारा थार मरुस्थल है। अटाकामा दुनिया का शुष्क मरुस्थल है आप कहेंगे, अटाकामा दुनिया का शुष्क मरुस्थल है, और शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण दोनों वातावरण आते हैं, वो दुनिया का आप कहेंगे यानी जो मरुस्थल है वो तकलामाकल चीन वाला है आप कहेंगे। इसी प्रकार शीत मरुस्थल आप कहेंगे, शीत मरुस्थल है जो आप कहेंगे गोबी आप कहेंगे, शीत मरुस्थल है वो गोबी जो मंगोलिया में है आप कहेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग मरुस्थल है, हम अलग से बात करेंगे, लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं दक्षिण अमेरिका देश चिली है, दक्षिण अमेरिका का देश चिली है, उसके अंदर आप कहेंगे देश चिली है, चिली के अंदर आप कहेंगे उसके अंदर अटाकामा मरुस्थल है। तो आप कहेंगे इसका वैन आरेख बनाओगे तो ए के अंदर आपका बी चिली और चिली के अंदर अटाकामा मरुस्थल है, एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं यूरोप एशिया कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी आप कहेंगे
इसको सागर क्यों कहते हैं? वास्तव में है तो झील, कैस्पियन सागर झील है वास्तव में, लेकिन इसकी लंबाई बहुत बड़ी होने के, क्षेत्रफल बहुत बड़ा होने के कारण, क्यों? क्योंकि ये वास्तव में ये देखा जाए तो ये एशिया में भी है और यूरोप का भी हिस्सा घेरती है, यूरोप और एशिया दोनों का भाग घेरती है। बहुत बड़ी झील है, आप कहेंगे इस बड़े होने के कारण इसे सागर का नाम दिया गया है, वास्तविक है झील आप कहेंगे। इसलिए आप कहेंगे कैस्पियन सागर दुनिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। कोई कहेगा सबसे खारी तो वन झील है, आप कहेंगे नहीं, मैं कह रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी, खारा भले कम हो लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, आप कहेंगे दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। इसलिए यूरोप एशिया के दोनों की सीमा पर है। ये यूरोप है, ये यूरोप है, ये आपका एशिया है, यूरोप एशिया आप कहेंगे। अब ये मत कहना कोई छोटा मोटा डायग्राम, आप कहेंगे ये वैन आरेख है, इसमें कैसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोप अलग देश है, एशिया अलग है, क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों को यूरात पर्वत से अलग किया जाता है, आप कहेंगे इसलिए अलग है। इसमें आप कहेंगे कैस्पियन सागर इन दोनों देशों में फैला हुआ है, इन दोनों देशों में फैला हुआ, आप कहेंगे कैस्पियन, दोनों यूरोप आप कहेंगे और एशिया दोनों ही आप कहेंगे महाद्वीपों में फैला हुआ है, इसलिए ये बीच में कैस्पियन सागर हो गया, आप कहेंगे कैस्पियन सागर हो गया, आप कहेंगे दोनों में फैला हुआ है। मैं यहीं फिनिश करना चाहूंगा, हम नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स सबको।